सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। ध्यान श्लोक। श्री रामचरितमानस सुग्रीव शरणागति प्रसंग में आप सबका स्वागत है। Great love and great respect, I welcome you all in this Ramcharitmanas Sugriva Sharanagati Prasanga. We will chant ध्यान श्लोका। आज आपको भेजा गया है। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् आणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। Okay, so श्री रामचरितमानस में सुग्रीव शरणागति का प्रसंग हमने उठाया है। उनकी ही कृपा से, श्री राम जी की कृपा से। और हमने देखा सुग्रीव शरणागति, शरणागति शब्द को हमने देखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। शरणागति का अर्थ, शरणागति का अर्थ हमने काफी अच्छी तरह से, काफी ठीक तरह से समझाया था। आई होप कि हमने उसके बारे में चिंतन किया होगा। तो उसको पकड़ते हुए, उस शब्द को स्पर्श करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। शरणागति, शरण लो, भगवान की शरण लो। तो शरण माने क्या? शरण का अर्थ होता है आश्रय का अनुभव। क्या अर्थ है? आश्रय का अनुभव।
आई थिंक दिस विल बी मोर क्लियर टू यू। शरणागति का अर्थ है आश्रय का अनुभव। उस परमात्मा की शरण में मैं हूँ। शरण तो वो देते हैं सबको, लेकिन मैं उनकी शरण में हूँ। उनका आश्रय, उनका सहारा मुझे है। ये बात मेरे अंदर है, मुझे उसका अनुभव है, तो फिर शरणागति शुरू हो गई है। वो आश्रय, वो सहारा कैसा है? जो कभी भी बदलता नहीं है, हिलता नहीं है, आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं, हमेशा वो सहारा है। वह है ईश्वर का आश्रय। इस उपलब्धि में, इस ईश्वर के आश्रय की उपलब्धि में क्या बाधा है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, ये हमारे शास्त्रों में बताया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सारे शास्त्रों में। आप महाभारत लो, रामचरितमानस, उपनिषद, बहुत जगह पे, गीता में भी बहुत जगह पे आश्रय के बारे में बताया है, और बहुत जगह में पुराणों में विशेष करके उन आश्रय लेने वालों की कथाएं बताई है। माने शरणागत हुए भक्तों की बातें बताई गई है, जीवनी बताई गई है। ये सब हमें पढ़ने से शरणागति के बारे में पता चलेगा। हनुमान जी महाराज की शरणागति सबसे ज्यादा प्रख्यात है। राम जी की शरण में हनुमान जी ने शरण लिया था, वो रूप अलग है। विभीषण जी की शरणागति का रूप अलग है। केवट की शरणागति अलग है, दो चार नाम देती हूँ। शबरी की शरणागति अलग है। समुद्र की शरणागति बिल्कुल अलग है। याद आया समुद्र की शरणागति कब? जब भगवान सेतु बांधने के लिए गए थे। सो ये अलग अलग रूप है शरणागति का। हमें अवश्य चिंतन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि मेरी शरणागति किस प्रकार की है। आप स्वयं उसके ऊपर विचार करिएगा। समुद्र की शरणागति कैसी है? बड़ा अभिमानी था समुद्र, लेकिन देखो कैसे शरण हुआ। भगवान ने 3 दिन उपवास किया, प्रार्थना की, माना नहीं, भगवान को आगे जाने नहीं दिया। लेकिन इसी तरह से कई लोगों की शरणागति ऐसी होती है, दे डोंट बिलीव, वे संकेत नहीं पाते हैं ईश्वर की ओर से। उन्हें विनय की भाषा समझने नहीं आती है। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, समझ में आ रही बातें? कई लोगों को हम्बली हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं ना, वो भाषा समझ में नहीं आती है। उनको कौन सी भाषा समझ में आती है? दंड की भाषा समझ में आती है। कुछ लोग समुद्र की भांति होते हैं। उनसे यदि आप विनय करें, हम्बल बने, तो उस अभिमानी व्यक्ति को लगता है कि आप डर गए हो, इसलिए आप हाथ जोड़ रहे हो। समुद्र उसका एग्जाम्पल है। तब क्या करना है? देखिए, सुंदरकांड में आता है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बेती। विनय न मानत जलधि जड़, ये समुद्र जो जड़ है वो विनय नहीं मानता है, प्रार्थना नहीं मानता है। 3 दिन बीत गए। बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। फेमस है ना ये, भय बिनु होई न प्रीति। तो इस तरह से जब भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा जरा धनुष ले आओ, इस समुद्र का दिमाग ठीक करना है। लक्ष्मण जी भी कह रहे थे कि भगवान समय व्यर्थ चला जा रहा है। अब ये दुष्ट समुद्र तब समझेगा जब उसको पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। तो दंड की बात सुनते ही समुद्र शरणागत हो गया।
ये शरणागति अलग है, हनुमान जी की अलग है। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि हम भगवान की शरण में किस माध्यम से गए, किस प्रसंग से गए अथवा कैसे जा रहे हैं, ये सोचना होगा। भगवान ने जब संधान किया तो समुद्र खौलने लगा और शरण में आ गया। अब देखिएगा, दो तीन एग्जाम्पल देती हूँ केवल। विभीषण की शरणागति कैसी है, बिल्कुल अलग है। एक वाक्य बोलती हूँ, बिल्कुल पकड़ लेना। वह भगवान राम का भक्त था। कौन? विभीषण। भगवान राम का भक्त था परंतु रावण का सेवक था। आप समझ रहे हैं? स्वयं के ऊपर सोचने के लिए ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, दो चार। भगवान का भक्त, रावण का सेवक, बिल्कुल विरोधाभास है। भक्ति भगवान की करता, प्रेम उनसे चाहता, लेकिन सेवा रावण की करता, राक्षस की, माने दुष्ट की करता। रावण को जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो रावण ने खुले मन से मांग लिया था कि मुझे अखंड साम्राज्य दीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी के मारने से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। तब रावण ने कहा कि नर वानर से तो कोई भय नहीं, उनसे निपट लूंगा, उनके अलावा किसी से ना मारा जाऊं। कुंभकर्ण ने क्या मांगा था, याद है ना? बढ़िया, ये ठंडे की सीजन में और भी बढ़िया। क्या? 6 महीना नींद और 6 महीना जागना। विभीषण जी ने क्या मांगा ब्रह्मा जी से? मुझे भगवान की भक्ति दीजिए। तो एक और भगवान की भक्ति पूजा करता है। लंका नगरी में उसने भगवान का मंदिर बनाया है। आप हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन प्रसंग है, वहां देखिएगा, मंदिर बनाया है। लेकिन राम विरोधी रावण की सेवा में एंगेज है। समझ में आता है अंतर विरोध कितना है? हम अपना देखें तो राम विरोधी की सेवा में रहना और राम को चाहना, ये विभीषण का अंतर विरोध है। वो कैसे शरणागत होता है, ये पूरी एक कथा है, विभीषण शरणागति, ये भी एक प्रसंग है। अब आते हैं सुग्रीव के ऊपर, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सुग्रीव हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। माने सुग्रीव की शरणागति जिस तरह से हुई है, शायद बहुत सारे लोगों की शरणागति, जीवों की, मनुष्यों की शरणागति उसी प्रकार से होती है। इसलिए इस प्रसंग को बहुत लाइटली नहीं लेना, अच्छी तरह से सीरियसली समझना। इसकी चर्चा हम करते जाएंगे तो इस माध्यम से हम अपनी शरणागति को बढ़ावें, स्पष्ट करें, सुस्पष्ट करें, यही प्रार्थना है। अब देखते हैं कि भूमिका बनाते हैं कैसे भगवान सुग्रीव के साथ भगवान का मिलन होता है, मैत्री होती है। इस प्रसंग को देखने के पहले भूमिका देखते हैं कि कैसे भगवान सुग्रीव के पास पहुंचते। तो देखिए, आइए। अरण्य कांड के प्रसंग है, बट एक एक लाइन में या थोड़ा सा करती हूँ, मैं भूमिका बनाती हूँ। बहुत दिनों तक भगवान चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में रहने के बाद अनेक ऋषियों को के कष्ट दूर किए, उनको सत्संग दिया, उनको ज्ञान दिया, और फिर अंततः वे पंचवटी के पास पहुंचे। पंचवटी नासिक, और वहां पर्णशाला बनाकर निवास करने लगे। वहां पर एक नई लीला का आरंभ हुआ। शूर्पणखा का नासिका छेदन हुआ, नाक कान काट लिया में, और इसलिए उस स्थान का नाम पंचवटी से नासिक पड़ गया। अगस्त्य ऋषि ने प्रभु को कहा था कि आप पंचवटी जाकर निवास करें, वहीं उसी स्थान से आपकी जो वनवास यात्रा है
उसका शुभारंभ होने वाला है और हुआ, तो प्रयोजन आपका सिद्ध होगा वहां से। तो नासिक क्षेत्र में भगवान ने कई नई लीलाओं का सूत्रपात किया और उसी स्थान में सीता जी का अपहरण हुआ, आपको कथा पता। और भगवान अब विरह लीला शुरू करते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे जाके गीधराज जटायु का भगवान उद्धार करते हैं, उसको अपनी गोद में बिठा लेते हैं, उठा लेते हैं, और उसके शरीर पे पड़ी हुई जो धूल है उसको अपनी जटाओं से साफ करते हैं। क्या भाग्य है, व्हाट अ वंडरफुल प्रारब्ध। जटायु जटायु की धूल जटान से झारी, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। उस जटायु ने भगवान की गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया, देह त्याग किया। एक सामेश पक्षी को यह सदगति प्राप्त हुई, क्यों? क्यों? भगवान की सेवा में प्राण त्याग किया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज सुग्रीव के पास लाऊंगी, डोंट वरी। आगे चलकर कबंध नाम के एक राक्षस का उद्धार किया। सुनिए क्या क्या बातें होती है, कैसे होता है। वो मूलतः एक गंधर्व था। गंधर्व माने उच्च योनि, हम मनुष्य से ऊपर की योनि। लेकिन दुर्वासा ऋषि का अपमान करने के कारण वह राक्षस हो गया, वो दंड स्वरूप हो गया, दंड के जैसा। कबंध का सिर धड़ में फंसा हुआ था और उनके पास बाहें फैलाने का एक सामर्थ्य था, एक वरदान था, एक माया थी, बहुत बलशाली था। उसने क्या किया, राम और लक्ष्मण जब वहां से निकले तो अपनी बाहों को शाखा की तरह फैलाया और भगवान को पकड़ना चाहा, लेकिन भगवान पकड़े थोड़े जाते हैं। भगवान ने उसकी बाहें तलवार से काट दी और फिर उसको मुक्ति दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा था, जब उसको श्राप दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है तो तुम राक्षस बन जाओ, उस समय में उसे कहा था, कबंध ने विनय किया था, प्रार्थना की थी कि कब मुक्ति होगी। दुर्वासा जी ने कहा था कि जब राम जी का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी और गंधर्व लोक की तरफ तुम पुनः जाओगे। तो कबंध का उद्धार किया भगवान ने। भगवान ने बहुत लोगों का उद्धार किया, किसी को स्पर्श से, किसी को दर्शन से, किसी को वाणी से भगवान ने मुक्ति दी। गिरिधराज को सारूप्य मुक्ति दी, कबंध को गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान ने उन लोगों का उद्धार किया। एक शब्द पे मैं 2 मिनट रुकती हूँ, उद्धार। ये शब्द आता है, भगवान उद्धार करते हैं, हम भी कहते हैं भगवान हमारा उद्धार करो। शब्द को देखें जरा, बीच में थोड़ा भक्ति के साथ ज्ञान भी करते जाएंगे। उद्धार शब्द में उत प्लस री धातु है, री का हरण होता है, उत प्लस हरण, उत हरणम। उत माने ऊपर, उत माने ऊपर। हरण शब्द में ध्यान से सुनना क्योंकि हमारी काम की बात है। हरण शब्द में थोड़ी जबरदस्ती आती है, राइट। किसी चीज का हम हरण करते हैं तो जबरदस्ती होती है, नहीं तो उठा के ले लिया। थोड़ी जबरदस्ती होती है और हठ होता है, बल प्रयोग होता है, तब जाकर संघर्ष होता है, तब जाकर उत्हरणम होता है। एक है उत्हरण, ऊपर हरणम, एक है अपहरण, नीचे जाना। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, 6ठे अध्याय में, उद्धरे आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आपका बंधु है, आत्मा ही आपका दुश्मन है। यहाँ पे आत्मा माने अंतःकरण। तो मनुष्य तुम अपना उद्धार अपने आप करो, इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान तो करेंगे
जब हम बहुत सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, भगवान जरूर हमारा उद्धार करेंगे, बट आप भी थोड़ा उद्धार करने की आदत डालो। उद्धार का अर्थ क्या है? आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अपने आप को मिलीमीटर बाय मिलीमीटर साधना में आगे बढ़ाना पड़ेगा। उद्धरण माने आप दरिद्री है तो आप समर्थ बनो, आप कमजोर है तो बलवान बनो, आप बीमार है तो स्वस्थ बनो, आप साधना में निर्बल दुर्बल है तो साधना को बढ़ाओ, उपासना और ध्यान को बढ़ाओ। दुर्जन स्वभाव है तो सज्जन स्वभाव बनाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें जीवन में सावधानी से, अलर्टनेस से आगे बढ़ना होगा। ये सब कुछ उद्धार है। अब भगवान ने कबंध का उद्धार किया। गोस्वामी जी कहते हैं ताही देई गति राम उदारा, उसको गति दे दिया। राम उदारा, भगवान उदार है। शबरी के आश्रम प्रभुधारा। अब भगवान शबरी के आश्रम, नाम सुनते ही कितना पुलकित होता है मन। आगे चले तो शबरी के आश्रम में गए। शबरी की तपस्या ही मुख्य कारण थी और शबरी का जो फोकस था, डेडिकेशन था प्रभु के प्रति, वही मुख्य कारण था। भगवान उसके आश्रम में प्रभुधारा चरण रखते हैं और शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। वास्तव में शबरी के माध्यम से हमें भगवान ने बहुत कृपा की हमारे ऊपर और हमें नवधा भक्ति का उपदेश प्राप्त हुआ। अब उपदेश के बाद नवधा भक्ति भी एक प्रसंग है, जैसे सुग्रीव शरणागति, विभीषण शरणागति, ऐसे अहिल्या उद्धार, ऐसे नवधा भक्ति भी एक प्रसंग है। भगवान ने अब शबरी से पूछा कि शबरी माता बताओ, जानकी जी का पता ठिकाना तुम्हें कुछ मालूम है? इसको पूछते हैं भगवान, एक भिलनी को पूछते हैं। आप देखो क्यों पूछते हैं। शबरी मुस्कुराती है। शबरी कहती है कि प्रभु आप सब कुछ जानते हुए भी हमसे पूछते हो, या आपका भक्तों को बड़प्पन देने का जो स्वभाव है वो सूचित करता है। आप ये बताना चाहते हो कि हमारे जो भक्त हैं उनका ज्ञान कितना विस्तृत है, वे सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ तुल्य है, ऐसा भगवान बताना चाहते हैं। यहाँ पे जरा सा ठहरती हूँ और एक महत्व का बिंदु के ऊपर ठहरती हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम का है, बहुत ही काम का है, क्योंकि हमारी कुछ कुछ गलत फहमियां इस प्रसंगों से, इन शब्दों से, गोस्वामी जी के एक एक शब्द से बहुत कुछ हमारी गलत फहमियां दूर होती है। मैं तो टच करते हुए, स्पर्श करते हुए ही चली जा रही हूँ, नहीं तो बहुत गहरा है रामचरितमानस। मैंने शायद कहा था लास्ट क्लास में कि रामचरितमानस के ऊपर मानस पीयूष नाम की एक व्याख्या है, एक टीका है जो 7 खंड में है। एक एक खंड में 2-2 हजार पेज है और बड़ा माने ग्रंथ की साइज बहुत बड़ी है। और ऐसे बहुत सारे गूढ़ार्थ दीपिका अखंडानंद जी महाराज की है, हमारे मिशन की है, बहुत बहुत टीकाएं है, कमेंट्रीज है, उसमें काफी कुछ बताया हुआ है। तो गोस्वामी जी का ये जो एक एक शब्द है गहरा है। देखिए, सर्वज्ञ तुल्य मानते हैं शबरी को और भगवान पूछते हैं कि पता ठिकाना बताओ सीता जी का। हम जो मानते हैं कि बौद्धिक प्रक्रिया करके, क्रिया करके हम ज्ञान को अर्जित करते हैं अथवा कर सकते हैं, ये बात 100% सही नहीं है। समझ में आए? नहीं। हमें लगता है ना कि हम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करें, ये खास करके गूगल में, व्हाट्सएप पे सब इंटेलेक्चुअल कुछ अर्जित करें, समथिंग वी शुड अर्न, ये ज्ञान हम प्राप्त करें, ऐसा सब लगता है ना। ये 100% सही नहीं है। भारतीय चिंतन की धारा में, भारतीय चिंतन धारा में साधना और उपासना को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत महत्व दिया गया है। और इसे
ज्ञान का सहायक तत्व माना गया है। मैं पुनः बोलती हूँ, आप ध्यान रखिएगा। पुनः बोलती हूँ, उपासना और साधना को ज्ञान का सहायक तत्व समझता है ना, माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें खुद जो बौद्धिक कसरत हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। उपासना और साधना ज्ञान प्राप्ति में बहुत बड़ा सहायक तत्व है। देखिए, अब थोड़ा सा किसी किसी को लगता है उपासना क्यों करनी, हम ज्ञान के पीछे ही पढ़ो, लेकिन उपासना के बिना नहीं हो। सो देखिए, जरा सा इसके ऊपर विचार करते हैं। ज्ञान को रोकने वाला तत्व क्या है, कि जरा देखिए, माने ज्ञान मुझे हो नहीं रहा है, अरे बेटी मुझे नॉलेज पता नहीं पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अंदर घुस नहीं रहा है, क्यों? तो ज्ञान को रोकने वाले तत्व है देश और काल। ध्यान से सुनना, फिर से कहती हूँ। और इंद्रिया में ज्ञान सीमित है, अंतःकरण में, चित्त में ज्ञान सीमित रहता है, संपूर्ण ज्ञान हमें नहीं होता है। तो कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञान अर्जित करने की बौद्धिक क्रिया करता हो, लेकिन उस व्यक्ति को केवल सीमित ज्ञान प्राप्त होता है। दूर का, माने देश की सीमा से बाहर, माने देश की सीमा के को क्रॉस नहीं कर सकता है, उसको पर्टिकुलर स्थान का ही ज्ञान रहता है, सारा कुछ ज्ञान नहीं हो सकता है, प्रत्यक्षवत नहीं जान पड़ता है। गूगल वगैरह से देख ले, लेकिन प्रत्यक्षवत नहीं। जैसे अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल दो, यहाँ हमारे भगवान जी है, मंदिर है, सामने कुछ लोग बैठे हैं, ये सत्संग हॉल है, तो आंखों को इतना ही पता चलेगा कि हमारे रुद्र एनक्लेव के गेट पे क्या हो रहा है, ये भी पता चलेगा, देख सकेगी आंखें नहीं। तो आया प्रत्यक्षवत ज्ञान कितना है, सीमित है। समझ में आई अभी बात? ऐसे ही तो देश की सीमा आई ज्ञान में, काल की सीमा है, आज का मैं देख सकता हूँ, पीछे का याद आया तो देख सकता हूँ मैंने स्मरण में आ सकता है, भविष्य का काल की सीमा है, भविष्य का समझ में नहीं आता है। तो प्रत्यक्ष शब्द जान नहीं पड़ता है, लेकिन अनुमान कर सकते हैं। तो ये जो सीमा है, ये जो सीमा है कि मैं दूर का, मैं बिल्कुल नजदीक का एक सीमा तक देख सकता हूँ, एक सीमा तक, देश की सीमा और काल की सीमा में मैं बंधा हुआ हूँ, मतलब मेरी बुद्धि बंधी हुई है। प्रत्यक्षवत मैं देश और काल की सीमा को तोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन साधना और उपासना से ये सीमाएं टूटती है। समझ में आ रही बात? ऐसा शास्त्र कहता है, उपासना शास्त्र कहता है, तीव्र साधना है और उपासना है तो देश काल की सीमाएं टूटती है, अर्थात उस व्यक्ति को, जो महान उपासक है, उस व्यक्ति को दूर दूर का करामलावत, माने हाथ में जैसे आंवला रखा है तो कैसे स्पष्ट दिखता है आंवला, ऐसे उनको सारा कुछ दिखता है, प्रत्यक्षवत दिखता है, और भविष्य का भी सब कुछ, पीछे का भी, भूतकाल का भी सब कुछ प्रत्यक्षवत दिखता है, अर्थात वो सीमा को तोड़ देता है। तो समझ में आता है भगवान ने शबरी को क्यों पूछा, क्यों? क्योंकि उसने उस सीमाओं को तोड़ दिया था, उसको सब कुछ प्रत्यक्षवत दिखता था। आपका ज्योतिष भी आपको बताता है कुछ कुछ आगे का, लेकिन वो क्या करता है, ज्योतिष केवल देखने की क्षमता देता है, कुछ बनाता नहीं है, मैंने ज्योतिष कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता है, लेकिन केवल बता देता है। वो उसका गणित अलग तरह का है, उपासना का अलग तरह का है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग विद्यमान है, मैं नाम कैसे लूं, लेकिन है विद्यमान, माने पता है, हम जानते भी है कि इन लोगों को आगे का पीछे का सब कुछ दिखता है, और वे बताते भी है। मेरे खुद के जीवन में बहुत बार नहीं तो भी कुछ समय पे ये चीजें मैंने अनुभव की है, किसी महात्मा के पास जाकर।
बड़े ऑथेंटिसिटी से बोलती हूँ कि ये देश काल की सीमाएं टूटती है महान उपासक के जीवन में और उन्हें सर्वज्ञ तुल्य माना जाता है। तो ऋषि लोग तो सर्वज्ञ तुल्य ही थे और इसीलिए ये देश काल के पर्दे को फाड़ कर देख सकते थे। भगवान शबरी को पूछते हैं, आपको लगता है एक भिलनी थी, राम राम बोलती थी केवल और झाड़ू निकालती थी आश्रम में, क्या पाया? श्रद्धा और भक्ति क्या कुछ दे नहीं सकते हैं। महापुरुषों को इसीलिए रामचरितमानस में और बड़े ग्रंथों में, पुराण में त्रिकाल ज्ञानी कहा है, त्रिकाल दर्शी कहा है। भगवान स्वयं, राम जी स्वयं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जब जाते हैं तब क्या कहते हैं, कितनी प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं। हम कहेंगे हमें ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनाओ। अरे प्रभु, जब तक उपासना से चित्त शुद्धि नहीं हुई, ये बीच में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या स्थितियां आती है मन की अथवा अंतःकरण की, वो जाने बिना ब्रह्म थोड़ा दूर है। भगवान कहते हैं, राम जी वाल्मीकि जी को कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। तुम त्रिकालदर्शी हो हे मुनिनाथ, और सारा विश्व का सब कुछ जो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ तुम्हारे हाथ में। जिमी बदर, जैसे बेर हाथ में रखते हैं तो कैसे दिखता है बेर, क्लियरली दिखता है ना, ऐसे विश्व उनके हाथ में है। विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा, ऐसा उनको सब कुछ दिखता है। तो ऐसे ये महात्मा लोग होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी। भगवान बता देते हैं कि मैं भी जानता हूं कि तुम त्रिकालदर्शी हो। बड़ी सुंदर कथा है वाल्मीकि जी के साथ भी। वो 14 घर बताते हैं, वाल्मीकि जी को पूछते हैं भगवान कि मैं कहाँ रहूं। वो प्रसंग है, वाल्मीकि प्रसंग भी है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं रामचरितमानस में जिसमें बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। तो ऋषि लोगों को, मुनि लोगों को इस प्रकार का ज्ञान होता है, आज भी होता है, ऐसे लोग भी आज भी है। अब शबरी माता जब साधना किया, उपासना किया, तो ये सब की प्राप्ति के लिए नहीं किया था, उन्होंने तो राम जी के दर्शन के लिए किया था, याद है ना। उनके गुरु ने, मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन अवश्य राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, और आए। तो शबरी बतलाती है भगवान को, देखो कितना अधिकार है उसका। वो कहती है भगवान को, हे प्रभु आप पंपा सरोवर जाइए, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। अगला जो शुरू करेंगे हम, वो सुग्रीव मिताई। मिताई माने मैत्री, मिताई माने मैत्री। रामचरितमानस में जो अवधि भाषा है, थोड़े शब्द आपको कठिन लगते हैं अथवा अनजाने शब्द है, इसीलिए थोड़ा लगता है कि क्या है, बट बहुत प्यारे प्यारे शब्द है। तहाँ होई, पंपा सरोवर आप जाइए, तहाँ होई सुग्रीव मिताई, वहां प्रभु आपको सुग्रीव की मैत्री होगी। और फिर सुग्रीव के साथ मित्रता होने के बाद आपको सीता की खोज के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। तो भगवान तो भक्त पराधीन है, तो भगवान उसी रास्ते से पंपा सरोवर की ओर अब प्रस्थान करते हैं। पंपा सरोवर के पास आते हैं प्रभु, स्नान करते हैं वहां पे। उस समय में और एक छोटा सा प्रसंग आता है, उसके बाद शुरू होगा सुग्रीव का, अथवा कहूं कि किष्किंधा कांड ही इसके बाद शुरू होगा। तो पंपा सरोवर में स्नान करके भगवान जब बाहर आते हैं तो उन्हें नारद जी का दर्शन होता है। नारद जी भगवान को मिलने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। देखो कितने लोगों का उद्धार करते करते भगवान आगे गए। तो नारद जी का प्रसंग वहां पे उठाया है गोस्वामी जी ने। नारद जी भगवान को संत के लक्षण पूछते हैं। मैं टच करती हूँ ताकि आपको रामायण पढ़ने की प्रेरणा होवे, और शायद थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आप पढ़े तो आइडिया आएगा कि रामचरितमानस क्या है। भगवान को नारद जी संतों के लक्षण पूछते हैं और प्रभु संतों के और असंत के लक्षण बताते हैं। उसके बाद
धीरे से नारद जी भगवान को, जो उनके दिल में खड़बड़ खड़बड़ हो रहा था, वो प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं भगवान को? हे प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहा, याद है ना, तो राजकुमारी के साथ जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया, आखिर आपको क्या परेशानी थी? ऐसा पूछता है। हम भी भगवान को ऐसे ही कहते हैं, इतना देने में क्या तकलीफ है आपको प्रभु? आखिर क्यों मेरी इच्छा पूर्ति नहीं किया? मेरी इच्छा पूर्ति क्यों होने नहीं दी? देखिएगा, एक एक चीज, जो एक एक पात्र आता है, एक एक पंक्तियां आती है रामचरितमानस में, उसमें बहुत कुछ जीवन को लगोलग सटोसट भरा हुआ है। हम भी कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, सुनना, ध्यान से सुनना, हमारे साथ बिल्कुल लागू पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी इच्छाओं को प्रभु पूर्ति नहीं करते हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा इतनी टेम्पररी थी, टेम्पररी जरा से, कि उसकी पूर्ति की जरूरत ही नहीं थी। कभी कभी कोई इच्छा निमित्त को देखकर उत्पन्न होती है। मैं पुनः ये वाक्य बोलती हूँ अपने अंदर, अपनी लाइफ के साथ जरा इन वाक्यों को सटाकर। कभी कभी कोई इच्छा निमित्त को देखकर होती है, और निमित्त हट गया तो इच्छा स्वयं चली जाती है। देखा है अपने जीवन में, बहुत बार देखा है। ऐसी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए। आजकल उल्टा बोलते हैं कि सब इच्छाएं पूरी करो बच्चों की। हम तो रामचरितमानस की पुजारी है, तो वही वही उसी बातों को हम मानेंगे। तो निमित्त हट गया, इच्छा पूरी हो गई। लेकिन यदि आपने ऐसी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति की तो बाद में कई बार पछताना पड़ता है, ये शास्त्र कहता है। और इच्छा पूर्ति की जाल में हम फंस जाते हैं, जो मुख्य उद्देश्य है जीवन का, मेन गोल ऑफ द लाइफ, उसके प्रति फिर अटेंशन जाता ही नहीं है। हम कहते हैं छोटी सी इच्छा किसी निमित्त से आई, उसको पूरी करें, उसको पूरी करें, उसको पूरी करें, जीवन चला जाता है। इच्छा पूर्ति की जाल में हम फंस जाते हैं, संत लोगों का ये कहना है, और ये सच है। बताओ कैसे? मॉल में गए गए देखने लगे, ऐसे ही देखते हुए लगा कि ये बहुत बढ़िया है, ले ले, और ले लेते हैं। उन चीजों को रखने के लिए फिर और एक कबाड़ बनवाते हैं, और फिर कुछ समय बाद उसको निकाल देते हैं, बोलते ये तो घर छोटा है, इसमें जरूरी नहीं होता है। तो एक चीजों की बातें करी, बट जीवन में बहुत कुछ होता है कि जहाँ पे हम अननेसेसरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, नैमित्तिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वी आर कैरिड अवे बाय द सिचुएशन, पीपल एंड सो मेनी थिंग्स। तो नारद जी को भगवान ने क्या कहा, सुनो। भगवान ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे ये। भगवान ने कहा, तुम जबरदस्ती उस कन्या का हाथ देखने चले गए उस स्वयंवर में, माने पहले हाथ की लकीरों से तुमने जाना कि इसका पति विलक्षण होगा, अमर होगा, त्रिलोकनाथ होगा, त्रैलोक के त्रिभुवनपति होगा। और उस समय में आपने गलत फहमी कर डाली। और हेलो, बिल्कुल संतों का वचन बोल रही हूँ। संत लोग कहते हैं, जब आप में अभिमान होता है तो गलत फहमी ना होवे, ये संभव नहीं। समझा ये वाक्य? हमारे अंदर यदि अभिमान है और हम कहे कि मुझे गलत फहमी नहीं होती है, तो ये सही नहीं है। अभिमान होता है तो गलत फहमियां होती ही है। और नारद, तुम्हें यह अभिमान हो गया था कि तुमने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया है, इसलिए तुमने रेखाओं को पढ़ा, हस्तरेखा को पढ़ा तो सही, बट थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। दरअसल कन्या के भाग्य में लिखा था कि जो त्रिभुवनपति होगा, जो महान माने अमर होगा, वो उसका पति बनेगा। तुमने क्या पढ़ा? समझ में आई बात? तुमने क्या पढ़ा?
जिसके साथ ये शादी करेगी वो अमर बन जाएगा, वो त्रिभुवनपति बन जाएगा। देखो ऐसी गलतफहमियां होती रहती है ना। रामचरितमानस से बहुत सूत्र, बहुत सिद्धांत मिलते हैं जीवन जीने के लिए। तो इसलिए आपने पढ़ा, तुमने ऐसा पढ़ा कि जो उसका पति होगा वो अमर बनेगा, लेकिन बात ये थी, ऐसा पढ़ना चाहिए था, माने वैसा उसमें लिखा था कि जो त्रिभुवनपति होगा, अमर होगा, वो उसका पति बनेगा। तो आपने मिसरीड किया, क्योंकि आपके अंदर अभिमान विद्यमान था। उस अभिमान को तोड़ने के लिए मैंने ये लीला रची। जब हम अभिमान ग्रस्त होते हैं तो हमारे अभिप्राय सही ही होंगे, ये संभव नहीं है, हमेशा संभव नहीं है। और इसीलिए ना समझे का एक बहुत बड़ा कारण है अभिमान। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल हृदय से लग जावे तो जीवन में बहुत कुछ फर्क हो जाएगा। ये हर बार हमें कहने की जो आदत पड़ गई है ना, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, आई थॉट करेक्टली, मेरा कहना सही है, मेरी बात सुनो। जागृत होते हैं तो पता चलता है कि यस, हम कभी कभी गलत होते थे, फिर भी हम जिद करके अपने को सही मनाने की कोशिश करते थे। तो ये अभिमान के कारण ये चीजें हुई होती है। इसीलिए भगवान ने कहा एक निमित्त के कारण और अभिमान के कारण जो इच्छा बन गई वो मैंने पूरी नहीं की, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि गृहस्थाश्रम खराब है, गृहस्थाश्रम भी शास्त्र में एक्सेप्टेड है, लेकिन उसका वर्णन आप करोगे क्योंकि आपके संस्कार तो साधना के हैं, तो फिर लंबा समय तक आपको माया जाल में फंस के रहना पड़ेगा। सो नाराज मत होना नारद जी, लेकिन समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन नारद जी के मन में, आखिर भक्त थे ना भगवान के, तो थोड़ी चुभन भी थी कि मेरे कारण भगवान को, फिर नारद जी ने श्राप दिया था, आपको कथा पता होगा, जैसा मुझे नहीं मिला आपका भी विरह होगा, इत्यादि इत्यादि। तो नारद जी को लगता था कि मेरे श्राप की वजह से भगवान को जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है, पत्नी के दुख में विरही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार हूँ। तो आज उसमें उन्होंने, नारद जी ने भगवान के साथ साफ साफ बातें कर ली। अब नारद जी को उपदेश देकर, संत के लक्षण बताकर भगवान आगे चलते हैं। पंपा सरोवर के पास प्रभु पहुंचते हैं, जहाँ पे ऋष्यमुख पर्वत है। भगवान उस पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं और हम किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। किष्किंधा कांड में प्रथम स्तुति है, उसको देखेंगे, फिर धीरे धीरे सुग्रीव जी के पास जाएंगे अथवा उनको हमारे पास लाएंगे। भगवान कहते हैं, यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए आप जरा ग्रंथ हाथ में लेंगे तो अच्छा पड़ेगा, यदि है या पीडीएफ भेजा है उसका आपने प्रिंट आउट निकाला है तो हाथ में रखिए। यहाँ पे कहते हैं, पहले राम नाम की महिमा बताते हैं। किष्किंधा कांड में चतुर्थ सोपान है। कहते हैं, कुंद इंदीवर सुंदर अति बलो विज्ञान धामो उभो। ये राम और लक्ष्मण कौन है? कुंद नाम का जो पुष्प है और नील कमल जो है उसके जैसे है। शोभाढ़ अत्यंत शोभायमान है, हाथ में श्रेष्ठ धनुष लिए हुए है। आपको ध्यान, आपके चित्त में ध्यान चालू हुआ, भगवान कैसे हैं? नील श्याम है, कुंद के जैसे, माने एक गोरे एक श्याम कलर, श्याम रंग के है। और वरधन्विनो, हाथ में धनुष्य धारण कर किया है, श्रेष्ठ धनुष्य है उनके पास। श्रुतिनुतो, और श्रुति के द्वारा स्तुत्य है ये दोनों। वो विप्र वृंद प्रिय, गायों को और ब्राह्मणों को प्रिय है, अथवा भगवान को गाय और विप्र ब्राह्मण प्रिय है। माया मानुष रूपिणो, माया से मानुष रूप धारण किया हुआ है। रघुवरो, रघुकुल में श्रेष्ठ है। सद्धर्म वर्मो हितो,
सद्धर्म का कवच है, कवच रूप है, माने धर्म को रक्षण करने वाले हैं, हितकारी है। सीता अन्वेषण तत्पर, सीता जी की शोध में निकले हुए हैं। पथिकतो भक्ति प्रदो, रास्ते में जो जो लोग मिलते हैं उनको भक्ति प्रदान करते हैं, तो ही हमें भी वे भक्ति प्रदान करे, ऐसा ध्यान श्लोक है इस कितना कांड में राम जी और लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी ने गाया हुआ। आगे कहते हैं सेकंड श्लोक में भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, ये जो राम नाम का अमृत है वह क्या है, वेद रूपी समुद्र का मंथन करके निकला हुआ है। राम नाम क्या है, वेद का मंथन करके निकला हुआ है। कलिमल प्रध्वंसनम, कली के जो दुष्टत्व है उसका प्रध्वंस करने वाला है, अमृत स्वरूप है। और देखिए क्या है, श्रीमत, यहाँ दो बातें दोनों एक साथ चलता है, उसका माने उसका एक नाम है, दोनों चीजें एक साथ चलती है। एक है राम नाम अमृत और एक है शिवजी वाला। तो शिवजी ने जो अमृत जहर पिया उसकी बात चलती है। श्रीमत शंभु मुखेन्दु सुंदर भरे संशोभितम सर्वदा, भगवान शिव ने उस जो जो हलाहल निकला वो पिया, वो किसके कारण पीक रहे, भगवान के राम नाम के अमृत के कारण ये संशोभित होकर शिव जी के गले में रह गया। संसार आमय भेषजम, संसार रूपी बीमारी की ये औषधि है राम नाम। सुख करम श्री जानकी जीवन, जानकी जी का जीवन है। धन्यास्ते सुकृति न पिबंती सततम श्री राम नामामृतम, जो लोग राम नाम लेते हैं सतत, श्री राम जय जय राम, ये सारे मंत्र है, वे लोग धन्य है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। पहले दोनों की स्तुति की, राम लक्ष्मण जी की, और अब राम नाम के अमृत की स्तुति की। अब सोरठा आता है रामचरितमानस में। कोई पूछ रहा था क्या क्या होता है, तो अब जो है चौपाइया होती है, दोहा होता है, सोरठा होता है और छंद होता है। देखेंगे हम जैसे जैसे आएगा। तो इस सोरठा में अब शिव जी की प्रार्थना है, शिव जी का प्रशंसा स्तुति है और काशी की स्तुति की गई है। काशी कॉरिडोर अभी बनाएंगे। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी कर, कहते हैं कि ये काशी जो है जहाँ पे शिव जी रहते हैं, ये कैसी है, ये मुक्ति देने वाली है और ज्ञान का खान है, माने ये ज्ञान नगरी है काशी, वो स्वामी जी बोलते हैं। ऐसे ही काशी कॉरिडोर नहीं बनाए, शास्त्रों की बातों के आधार पे बनाए। वो स्वामी जी कहते हैं कि वहां मुक्ति मिलती है, ज्ञान की खान है, और अघ हानि कर, अघ माने पाप, अनघ माने निष्पाप, अघ हानि कर, पापों का नाश करने वाली ये नगरी है। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी सेय कसना, जहाँ शंभु और भवानी शिव जी और पार्वती जी विराजमान है, उस काशी का सेवन क्यों न करें। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया, कहते हैं जो जलता हुआ समुद्र, जलता हुआ जो देवता दानव लोग जलने लगे जब हलाहल निकला समुद्र में से, तो उस हलाहल जल विश्व का जिसने पान किया, किसने पान किया, शिव जी ने पान किया, तब तो नीलकंठ कहलाया ना। तेही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस, उस शिव जी को कोई बचता नहीं है, तो वो मंद है, मंद बुद्धि है। आइया भगवान ने कह दिया कि वो शिव जी शंभु भगवान को हमें भजना चाहिए। यहाँ पे शिव जी की बात क्यों निकली, शिव जी को क्यों वंदन किया, क्योंकि एक तो राम नाम अमृत माने वेद रूपी ग्रंथों के श्रुति के मंथन से जो अमृत निकला है वो राम नाम है, और यहाँ पे समुद्र से जो मंथन निकला, जो हलाहल निकला, वो शिव जी ने पिया, और शिव जी राम नाम का जप करते रहते हैं। तो इस तरह से, और हनुमान जी का अवतार भी बेसिकली शिव अवतार ही है, शिव जी का ही है, रूप है, रुद्र अवतार। सो इस तरह से स्तुति होती है। अब थोड़ा सा हम क्या बोलेंगे, प्रसंग में प्रवेश करते हैं। देखिए
अब चौपाई आती है, आगे चले बहुरी रघुराया। अब भगवान थोड़ा आगे चलते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं आगे। मैं एकदम शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि जो रियल प्रसंग है वो राम जी के साथ जब सुग्रीव का संवाद होता है, कॉन्वर्सेशन होता है, तब सारी बातें और खुलेगी। हम जरा सा उसका संक्षेप बता के आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि शबरी के कहने के अनुसार भगवान ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंचे। वहां पे सुग्रीव को राम जी और लक्ष्मण जी दिखाई दिए। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत के ऊपर रहता था। उसने देखा प्रचंड तेजवान शौर्यवान कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं। और सुग्रीव कैसा था, आएगी सारी बातें, वो बताएगा भगवान को, तभी हम सुनेंगे। बट एक एक वाक्य में मैं टच करके बताती हूँ। सुग्रीव हारा हुआ था, पीटा हुआ था, भाई के द्वारा उसके ऊपर संदेह किया गया था, राज्य से निकाल दिया गया था, निष्कासित था, थका हुआ था, घबराया हुआ था, चिंतित था हमेशा। माने ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ऐसी मनस्थिति वाला सुग्रीव रहता था। अब कुछ सचिवों के साथ, कुछ हितैषियों के साथ सुग्रीव रहता था। सुग्रीव शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में जीव का प्रतिनिधि है। तो सुग्रीव शरणागति प्रसंग जो है वो क्या हुआ, जीव की शरणागति का प्रसंग है। हम सभी लोगों का कॉमन नाम है सुग्रीव, सभी का, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। सीधी सिमिलरिटी करो, आगे तो करते ही जाते रहेगा। जैसे जैसे प्रसंग चलेगा हम उसके साथ कंपेयर करते जाएंगे, एक हम और एक सुग्रीव। सुग्रीव जैसे हारा हुआ है, हल्लो, थका हुआ है, पीटा हुआ है, निष्कासित है, दीन है, चिंतित है, हम इससे बेटर है। हम भी हारे हुए नहीं। बहुत बार नहीं लगता है कि हार गए हैं जीवन में, जीवन से हारते हैं। पीटे हुए नहीं लगते। ओ हो, दिन में 10 बार पीटे जाते हैं। पीटे जाते हैं माने मार खाते नहीं, क्या डिस्टर्बेंस होता है ना, काहे को, सामने वाली व्यक्ति ने या परिस्थिति ने या आजू बाजू किसी ने भी क्या अपमान किया, अनुकूल नहीं रहे। हेलो, मुझे सब लोग अनुकूल रहे, ये मेरी मांग है। सीख लो रामचरितमानस के इस पात्र से। अनुकूल नहीं रहते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ, भविष्य की चिंता लेके सदा चिंतित हूँ। इनसिक्योरिटी की का महसूस होना ही चिंता है। क्या हमें हर चीज की इनसिक्योरिटी नहीं रहती? बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, शादी हुआ, वाइफ कैसी होगी, ऑल द टाइम इनसिक्योरिटी, चिंतित, निष्कासित है। हम हमारे वैकुंठ धाम से निष्कासित हुए हैं, पीटे हुए हैं, थके हुए हैं, और इसीलिए हमें सदा भय भी रहता है। तो ये सारा सुग्रीव का रिप्रेजेंटेटिव है हमारा। और अच्छी खासी सुग्रीव को मार पड़ी है, उसके साथ अन्याय हुआ है। क्या हमें नहीं लगता है कि हमारे साथ भी कभी कभी अन्याय हुआ है? और क्या हम मार खाए हुए नहीं है? जमाने का मार खाते हैं, परिस्थितियों का मार, अपनी व्यक्तियों का मार खाए हुए है। तो मार माने अच्छी खासी मार पड़ती रही है जिंदगी में। मार माने एक्चुअली फिजिकली नहीं, बट जो प्रतिकूलताएं आई उसे मार पड़ेगी। तो प्रसंग आएगा जैसे जैसे ये हम चलते जाएंगे सुग्रीव के साथ। वाली जो है वो अहम का प्रतीक है, रिप्रेजेंटेशन करता है। अहंकार और कर्म, ये दोनों का प्रेजेंटेशन करता है वाली। अहम का और कर्म का प्रतीक है, क्योंकि कर्म जो होता है, हेलो सुन लेना, कर्म जो होता है वह अहंकार के कारण ही होता है। अहम नहीं तो कर्म नहीं।
हर जगह वह हमारे पीछे पीछे भागता है। जैसे वाली सुग्रीव के पीछे पीछे भागता था उसको मार डालने के लिए, ये तो कथा बताती हूँ शॉर्ट में, तो सुग्रीव बच के रहा। ऐसे ही ये अहंकार हमारे पीछे और कर्म हमारे पीछे पीछे भागते रहते, कंटिन्यूअस कर्म पीछे, अहंकार पीछे भागता रहता है। इस तरह से यहाँ पे ये सिंबल है, ये सिंबल को याद रखना, कथा में आगे आगे काम लगेगा। तो अहम भी हमारे साथ साथ हमें साथ भाग माने हमें मारने के लिए, हमें पछाड़ने के लिए चलता रहता है, और कोई जगह नहीं जहां हम बच सके इस अहंकार से। लेकिन एक जगह है, देखो ये ऋषिमुख पर्वत क्या है, वो किसका सिंबोलिज्म है? ऋषिमुख पर्वत सत्संग का सिंबोलिज्म है। हमारे महात्मा लोग बोलते हैं कि ये पर्वत ये सत्संग का प्रतीक है। अब देखना, मैं जोड़ती हूँ इसको बीच में जरा सा एक छोटा सा कथा जैसा, माने जो हकीकत है वो कहती हूँ। मतंग ऋषि का आश्रम ऋषिमुख पर्वत के ऊपर है। इस जगह पे उन्होंने, मतंग ऋषि कौन है याद आया ना? नहीं आया? शबरी के गुरु, भूल गए। शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि ऋषिमुख पर्वत के ऊपर तपस्या किए हुए हैं, वहां पे आश्रम बना के रहते हैं। और क्या हुआ, एक बार बाली ने दुंदुभी नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया। क्यों किया, क्या आगे जब सुग्रीव स्वयं अपने मुख से श्री राम जी को सारी कथा सुनाएंगे तब हम प्रसंग में देखेंगे चौपाइयों के साथ। अभी मैं एक टच कर लेती हूँ, यानी क्या कहेंगे, मैं प्रसंग को ओपन कर रही हूँ। तो बाली का दुंदुभी नाम के राक्षस के साथ युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। वाली ने दुंदुभी को मार डाला, पटक पटक कर मारा, तब उसका शरीर फट गया। आपको विजुलाइज हो रहा है? और उसके खून के छींटे मतंग ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। तो मतंग ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा ये तपस्या की जगह है, ये आश्रम है, यहाँ पे इस प्रकार का कृत्य वर्जित है। ये उत्पात है, जिसने ये उत्पात किया है और इस तरह से इस आश्रम की गरिमा को के ऊपर चोट पहुंचाई है, पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की है, वह इस पर्वत के पास पहुंचेगा, उसको उसके शीश का, मस्तक का हजारों टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा उसको श्राप दिया। पता थी ये कथा? उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वाली को जब ये बात का पता चला कि मुझे ये श्राप मिला है, तब से वो इस पर्वत पर कभी नहीं जाता था, क्योंकि सिर के टुकड़े हो जाएंगे तो क्यों जाएगा। अब सुग्रीव कहाँ रहता है? ऋषिमुख पर्वत के ऊपर रहता है, क्योंकि वाली उसके पीछे पड़ा है मार डालने के लिए, तो यहाँ पे उसने शरण ले ली। बट ऋषिमुख पर्वत क्या है बताया मैंने? सत्संग का प्रतीक है। अब सुनना ध्यान से, देखिए कैसे मजेदार प्रसंग चलता है कथाओं में, और आचार्य लोग, संत लोग ये खोलते हैं, तब हम जैसे अज्ञानी लोगों के सामने इस ग्रंथ के रस का, इस ग्रंथ में भरा हुआ जो जीवन दर्शन है उसका प्रागट्य होता है। ये अहंकार जो है, वाली अहम का प्रतीक है ना, ये अहम देव जो है वे सत्संग में यदि जाएंगे, ऋषिमुख पर्वत क्या है? सत्संग। और श्राप क्या मिला? यहाँ आएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अहम देव यदि सत्संग में जाएंगे तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। समझता है? अहंकार का टुकड़ा कहाँ होगा, अहंकार कहाँ गलेगा, अहंकार को मार कहाँ मिलेगी? सत्संग में मिलेगी। अब तक तो हम बड़े झूमते थे अहंकार में, अभिमान में, जब सत्संग सुनते हैं ऐसे ग्रंथों का, उपनिषद वगैरह ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, ये जीवन दर्शन का ग्रंथ है रामचरितमानस। तो ग्रंथ में बातें सुनेंगे तो अभिमान अवश्य हिल जाएगा। तो सत्संग में तो सिर के टुकड़े होंगे अहंदेव के, इसीलिए वे हमें सत्संग में आने भी नहीं देते हैं और स्वयं भी नहीं जाते। तो वाली महाराज
इसलिए नहीं जाते थे। तो सुग्रीव पीटा हुआ बैठा है इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर, और यद्यपि उसका पक्ष सही था, मैंने गलती उसकी नहीं थी, लेकिन एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलत फहमी की वजह से क्या से क्या हो गया, जीवन कैसे पलट गया। मुझे लगता है दुनिया में देखे, हमारे जीवन में देखे तो सारी बातें सुग्रीव के साथ जाती रहती, दिखती है, दिखेगी आपको यदि चिंतन करेंगे तो। हालांकि वो दरिद्री था, कुछ दिया नहीं था उसको, पहने हुए कपड़े से निकाल दिया था, फिर भी वानर समाज के प्रमुख लोग, उसके हितैषी लोग उनके साथ थे, जामवंत थे, हनुमान जी थे, नल नील, बहुत सारे लोग थे उसके साथ। तो पलायन का जीवन, निर्वासित जीवन वो जी रहा था। सुग्रीव ने देखा, अब वो देखता है ना भगवान को, वहां पे थे ना, बीच में ये थोड़ा सा सुना दिया। उसने देखा कि वाली तो नहीं दिखता है, क्योंकि वाली का तो शरीर भी बहुत बड़ा पहाड़ जैसा था, वाली तो नहीं दिखता है, लगता है उनको कोई योद्धा मिल गया है, बलवान योद्धा। तो इन दो योद्धों को उसने भेज दिया है। जिस ढंग से ये लोग चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसका सामना करें। ये बात भी हनुमान जी से करते हैं, तो कहते हैं हनुमान जी को कि उठो, आप जरा पता करके आओ, क्योंकि ये तो वाली ने ही भेजे हुए कोई योद्धा लोग है, उसका मन मेरे प्रति मलिन है, ऐसा आगे कहेगा, चौपाइयों में देखेंगे। तो पता करो। और जैसे पता चला कि ये वाली के कोई दूत है, कोई योद्धा लोग है, तो मुझे इशारा करो, मैं यहाँ से भागूंगा। मन देखो कितना ये हम भी भयभीत नहीं होते हैं, हर चीजों से भयभीत चलते हैं और भागने की सोचते हैं, यहाँ से वहां, इस परिस्थिति से उस परिस्थिति में। यदि हम स्वरूप स्थिति में स्थिर होते हैं तो ये परिस्थितियों को बदलने का ये जो कराटे है, जूडो कराटे नहीं करते थे हम लोग, करते रहते हैं। एनीवे, सो कहता है कि जाओ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तू जाएगा कहाँ भाग के? ऋषिमुख पर्वत के अलावा तो कोई जगह नहीं है कि जहाँ वाली तेरा पीछा नहीं करेगा। यानी सत्संग के अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ अहंकार आपका पीछा नहीं करेगा। सो हनुमान जी अनुमति लेकर चलते हैं। अब देखिए, बड़ा जबरदस्त वर्णन है, और चौपाइयों के आधार पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं किष्किंधा कांड का पहला शुरुआत की ही चौपाइयां है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत के पास भगवान पहुंचते हैं। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, वहां पे सुग्रीव अपने सचिव के साथ रहते हैं। आवत देखी अतुल बल सेवा, बलवान कोई दो लोगों को देखता है। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, बहुत भयभीत होता है। हनुमान जी को कहता है कोई जुगल पुरुष है, दो पुरुष है, बलवान है, रूप के निधान है। आप जरा ब्रह्मचारी का रूप धारण करके धरी बटु रूप देखु तई जाई, कहे सुजान निधि सयन हो जाई। आप देखो कौन है और मुझे इशारा करना कि वास्तव में वे लोग कौन है। ऐसा करके विप्र, ऐसा कह के हनुमान जी कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ। हनुमान जी जाते हैं और विप्र रूप धरि कपित गए, ब्राह्मण का बटुक का रूप धारण किया, माने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके पूछते हैं। देखो यहाँ पर भी बहुत सारा, माने बहुत सारी बातें है, बट क्यों ब्रह्मचारी वेश ही धारण किया? क्योंकि ब्रह्मचारी वेश में ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब पूछते हैं तो कोई डाउट नहीं लेता है। समान व्यक्ति पूछेगा तो शंका आती है कि क्यों पूछता है, मैं कौन हूँ। बटुक है तो चलो, और ब्रह्मचारी है तो सामने से श्राप मिलने की भी संभावना कम हो जाती है। सो मेनी रीजंस है। आचार्य लोग
जो कमेंट्री टीका लिखने वाले बड़े बड़े संत है, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीर, आप ये श्याम वर्ण के और गौर शरीर वाले आप कौन हो? और क्या पूछ, देखो ये ऑब्जर्वेशन भी देखिए, हम तो कैसे, पता नहीं हमारी तो आंखें क्या देखती है, कितना देखती है। कहते हैं क्षत्रिय रूप फिर हो बनवीरा, आप क्षत्रिय रूप धारण करके घूम रहे हो, पहना है क्या वल्कल माने तपस्वी, जटा बांधी है माने तपस्वी, लेकिन क्षत्रिय क्या धारण करता है हाथ में? धनुष। आपने तो धनुष बाण तरकस हाथ में लिया हुआ है। क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा, आप तो क्या है, सन्यासी वेश में हो, गेरुआ वस्त्र पहना है और फिर हाथ में धनुष लिया है, ये क्या विरोधाभास है आपका, वनवासी के जैसे हो। लेकिन ये धनुष बाण क्यों लिए हुए हो? तो इस तरह से कहते हैं कि आप किस लिए विचरण कर रहे हो। एक के बाद एक प्रश्न हनुमान जी कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि बड़ी कठिन कठिन है, लेकिन आप तो बड़े कोमल हो। और कवम हेतु विचरहु बनवासी, आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हो? देखो प्रश्न पूछने का भी सीधा ऐसा नहीं पूछते कि आप कौन हो। हम आपसे नहीं डरेंगे क्या, वाली ने आपको भेजा है? हम लोग होंगे तो कुछ ऐसा ही पूछ लेंगे। लेकिन बड़े एक उसका क्रम देखो, उसकी सीक्वेंस देखो, उसका एक क्या बोलते हैं रस देखो, कैसे कन्वर्सेशन की एक स्टाइल, एक पद्धति देखो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, आप बड़े मनोहर हो, मृदु हो, आपका शरीर बड़ा मृदु है। सहत दुसह बन आतप पाता, आप ये कष्ट क्यों सहन कर रहे हो? पहले ही देखो सिंपैथी अर्जित कर रहे हैं। फिर क्या पूछते हैं देखना, हाँ मैं इसको भी बताऊंगी। स्टाइल देखो, पहले ये पूछा कि आप ये गौर और श्यामल शरीर वाले कौन हो, क्यों इतना विचरण करते हो, क्यों दुख सहन करते हो। फिर क्या कहते हैं कि तुम तीन देव मह को हो, तीनों देव में से कोई देव माने ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें से कोई आप हो। नर नारायण, नर नारायण की तुम दो, क्या नर नारायण हो? फिर कहता है कहते हैं हनुमान जी, जग कारण तारण, ये दोहा है, भव भंजन धरती भार, के तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, क्या आप इस संसार के भार को दूर करने के लिए अवतार लिए हुए पुरुषोत्तम भगवान हो, माने विष्णु भगवान हो। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, क्या मनुष्य अवतार लिए हुए हो। देखिए इसके पीछे एक चीज है, एक विचार है, एक सिद्धांत है, जिसे हम अवश्य समझेंगे और फिर मैं पूरा करती हूँ। देखिए हनुमान जी को भगवान की सन्निधि में क्या प्रश्न आए, देखो उनका स्वयं का अंतःकरण सात्विक था, निर्मल अंतःकरण वाले थे, इसीलिए उनके चित्त में ये सारे दूसरे प्रश्न आते हैं, क्या कि तुम देवता हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हो, तुम त्रिभुवन पति हो, तुम अवतार धारण किए हुए हो। इस तरह से ये प्रश्न किसको आएगा? जिसका मन अंतःकरण स्वच्छ है, साफ है, उनके अंदर, हेलो ध्यान से सुनो, उनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है, संवेदनशील होते हैं कि सामने की व्यक्ति का जो सत्य है वो उन्हें दिखाई देता है, उनके चित्त में वो प्रकाशित होता है, वो प्रतिबिंबित होता है। इफ यू आर नॉट सेंसिटिव यू विल नॉट गेट द राइट पिक्चर। तो यहाँ पे देवता हो, भगवान हो, कौन हो, ये पूछता है किसकी, मैंने किसी की सन्निधि में हमारे चित्त में यदि ऐसे विचार आते हैं तो समझना कि वे संत है, साधु है वगैरह। तो इस तरह से अस्तित्व जो है वो इफेक्ट करता है सामने वाली व्यक्ति के ऊपर, उसी तरह से दुर्जन का भी अस्तित्व इफेक्ट करता है। परंतु क्योंकि हनुमान जी का अंतःकरण निर्मल था
तो उन्हें राम जी की प्रतीति होना शुरू हो गया था, और इसीलिए वे इस तरह से प्रश्न पूछते रहते हैं। ऐसा भी कहते हैं, जग कारण तारण, जग कारण, आप में से जगत निकला है, क्या पूछ लिया? आपके कारण सृष्टि टिक रही है, आपके कारण सृष्टि में प्रलय होता है, माने सृष्टि संवरण हो जाता है। आप धरती का भार भंजन करने को निकले हो। मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का जो भार है, पृथ्वी में जब पाप बढ़ जाता है, सर्वधर्म परित्राणाय योग साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कहते हैं कि आप सृष्टि का भार हल्का करने को निकले हो। मतलब कि नारद जी ने कह दिया कि आप सृष्टि के नाथ हो। हेलो, एक बात ध्यान रखें, हमारी मर्जी से सृष्टि नहीं चलती है। बिल्कुल, यदि सुखी होना है, संत लोग कहते हैं, तो इस बातों को याद रखो। एक एक शब्द, मैंने बोला ना, रामचरितमानस का एक एक शब्द जीवन के साथ सटा हुआ है। जग कारण, सिंपल, जगत क्या कारण हो, माने क्या, जगत आपसे निकला है, मतलब क्या, आप जगत के नाथ हो। समझ में आई बात? और जगत के नाथ हो मतलब कि जगत आपका है। पकड़ा? आप जगन्नाथ हो मतलब जगत आपका है, लेकिन मैं तो जगत को मेरी मर्जी से चलाना। हाँ, और समझ में आ रही है बातें? जीवन के साथ हर चीज को मैं अपनी मर्जी से चलाना चाहता हूँ, लेकिन जगन्नाथ अपनी मर्जी से जगत को चलाता है। और इसीलिए इसीलिए हम चाहे तो भी सृष्टि को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आइडिया, सृष्टि को हम कहते हैं कि एक अणु बम डाल के सृष्टि को मिटा देंगे। वो परमेश्वर जो है, जो सृष्टि का नाथ है, वो आपकी बुद्धि को ऐसे घुमा देगा कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बुद्धि को घुमाने की चाबी तो उनके पास ही है ना? इसलिए ये जो बातें हमारे चित्त में है कि हम ये कर लेंगे, सृष्टि में ये कर लेंगे, हमारी आपकी मर्जी से सृष्टि नहीं चलती है, हम तो इसमें किराएदार है। समझ में आता है? भाड़ुआत है। ये घर तो उनका है, ये विश्व रूपी घर उनका है, हम भाड़ा दे के रहते हैं। किसका भाड़ा दे के रहते हैं? कर्म का भाड़ा दे के रहते हैं। आती है बात समझ? जैसा कर्म है वैसा फ्लैट मिलता है, जैसे पैसा है वैसा फ्लैट मिलता है, वैसे कर्म के मुताबिक सब कुछ मिलता है। तो कर्म का किराया देकर रहने वाले हम कभी ना सोचे कि सृष्टि के ऊपर मेरा कुछ तो हक है। नहीं, चीज उसकी है, इसीलिए यू कैन नॉट डैमेज हिज वर्ड, और डैमेज किया तो दंड मिलता है। जैसे आप भाड़ुआत है और आप किसी के घर में रह रहे हैं, उसकी दीवार पे एक क्या एक लकीर भी डाली तो आपको देना पड़ता है ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा, ऐसे। इस तरह से भगवान कहते, परम सत्ता मानुष रूप में मेरे सामने है। ऐसा हनुमान जी को बिल्कुल अनुभव में आता है। उनके अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश जगमगा रहा है, परमात्मा का अस्तित्व उन्हें मालूम पड़ता है। हम देखें अपने अंदर, कितना हम संतों को भी देख सकते हैं, संतों के संतत्व को, साधु की साधुता को भी हम कितना देखते हैं। मोस्टली हम उन्हें अपने जैसा मानते हैं, क्योंकि हमारा चित्त उतना निर्मल नहीं है, हमें पता ही नहीं कि उनका जगत में कंट्रीब्यूशन क्या होता है। इसीलिए हमारे जवान बच्चे या थोड़े 10, 12, 14 साल के बच्चे भी उनको नमस्कार नहीं करते हैं घर में आते हैं, अथवा मंदिर में या आश्रम में जाते हैं। तो क्यों? आपने बुद्धि कहाँ दी है बच्चों को? समझ में आती है बात? देख ही नहीं पाते हैं हम कि क्या है कौन है। एक शब्द है जगत, जग कारण। और देखो हनुमान जी की ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना के पीछे छिपी हुई बातें संत लोग इस तरह से प्रकट करते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, इस बात को हम अगले क्लास में बताएंगे। लेकिन आप इतना मैंने फिर से देखेंगे प्रसंग, बट एक दो लाइन में बता दूं कि भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं हनुमान जी, हम तो दशरथ के जाए हैं, दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण है, हमारी पत्नी सीता को कोई हरण करके ले गया है, उसको
ढूंढने के लिए, खोजत फिरत, उसको ढूंढने के लिए हम निकले हुए हैं। आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। हम तो सिंपल राजकुमार है। अब आगे किस तरह से हनुमान जी और राम जी के बीच में बातें होती है उसे हम देखेंगे, और कैसे राम जी को, लक्ष्मण जी को हनुमान जी सुग्रीव के पास ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती होती है। पहले बड़ा कन्वर्सेशन होता है, वो कन्वर्सेशन भी देखेंगे, संवाद देखेंगे, और मैत्री कैसे होती है ये बातें भी हम देखेंगे अगले क्लास में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।